गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 ऐसे फेमस यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अपना करियर पूरा खत्म कर दिया है और ये कई महीनों और सालों से अब यूट्यूब से गायब हो चुके हैं। और इस लिस्ट में हो सकता है आपके भी कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर हो। तो आइए वीडियो को फटाफट से करते हैं शुरू। नंबर 10 पर आते हैं तरुण गिल। तरुण गिल को तो आप लोग जरूर जानते ही होंगे। एक टाइम पर ये इंडिया के जाने माने और फेमस बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस ट्रेनर्स में से एक थे, लेकिन समय के साथ साथ तरुण गिल ने अपना असली चेहरा लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया। तरुण गिल अपने यूट्यूब ऑडियंस को मिसगाइड करने लगे और स्टेरॉइड, प्रोटीन पाउडर जैसी कंपनीज का प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें काफी लोग हेट करने लगे और इनकी कई कंट्रोवर्सी भी चल चुकी है और इन्हें कई यूट्यूबर्स ने रोस्ट भी किया है। मैं आपको बता दूं, इनके चैनल पर पहले मिलियंस ऑफ व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन हो जाते थे, लेकिन अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके कुछ ही हजारों व्यूज आ रहे हैं और इनका नाम फैम भी धीरे धीरे खत्म हो चुका है। नंबर 9 पर आते हैं YPM व्लॉग्स। अगर आप व्लॉग देखते होंगे तो आप YPM व्लॉग को जरूर जानते ही होंगे, जिससे आप YPM व्लॉग के नाम से जानते हैं। सलमान का रियल नेम यदुप्रियम मेहता है। आज इनके चैनल पर करीब 1.8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। YPM व्लॉग ने 2017 से लेकर 2021-22 तक यूट्यूब पर काफी बढ़िया फैन फॉलोइंग बटोर ली थी और काफी शो ऑफ कर करके 18 साल की एज में इन्होंने कावासाकी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी जैसी कार्स की डिलीवरी भी लेने लग गए थे और इतना ये शो ऑफ करने लगे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनके काले कारनामे बाहर आना शुरू हो गए और इनके ऊपर कई यूट्यूबर्स ने रोस्ट भी कर दिया था और इनके ऊपर ना जाने कई केसेस वगैरह भी हो चुके हैं और इन्होंने भी कई यूट्यूबर्स के ऊपर केसेस कर दिए, जिसके चलते इन्हें भी काफी लोग हेट करने लगे और आज ये भी यूट्यूब से गायब हो चुके हैं। इनका नाम फैम अब डायरेक्ट खत्म हो चुका है और अब इनके वीडियोस पर आप व्यूज देख ही सकते हैं, जो कि मुश्किल से 15-20 हजार ही आते हैं। नंबर 8 पर आते हैं गौरव जोन। गौरव जोन एक टाइम पर इंडिया के टॉप ब्लॉगर की लिस्ट में शुमार हुआ करते थे। आज वो टॉप 10 लिस्टों से भी बाहर हो चुके हैं। इनके चैनल पर आज 4.9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। गौरव जोन ने अपनी लाइफ में 2 से 3 ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से इनका करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। गौरव जोन ने एक बार अपने डॉग को बलून से हवा में उड़ा दिया था और कई बार इन्होंने ऐसी हरकत कर चुके हैं जिसकी वजह से इनके फैंस और इंडिया की ऑडियंस काफी इनके ऊपर भड़क भी चुकी है। इनके ऊपर भी ना जाने कई कंट्रोवर्सी और केसेस हो चुके हैं। इसी के चलते अब इन्हें भी लोग बायकॉट करना शुरू कर दिया। इनका नाम फैम अब मिट्टी में मिल चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकती हैं इनके व्यूज कितने ज्यादा डाउन हो चुके हैं। नंबर 7 पर आते हैं मुंबई का निखिल। मुंबई का निखिल कभी इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर हुआ करते थे, लेकिन आज वो इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इनके चैनल पर भी आज 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेकिन अब इनके व्लॉग को पब्लिक देखना पसंद भी नहीं करती है क्योंकि ये साल के 12 महीने एक ही कंटेंट यूज कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, पब्लिक इनके व्लॉग को देख देख कर बोर हो गई है। इनके फैंस खुद इनके रिएक्शन में कहते हैं कि हम इनके व्लॉग अब नहीं देखना चाहते क्योंकि वो इनके व्लॉग देखना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। पहले इन्होंने अपना करियर मोटो व्लॉगिंग से शुरू किया था, बाद में इन्होंने अपना करियर फैमिली व्लॉग पे तब्दील कर दिया, फिर ये ट्रैवल व्लॉग करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे इनका नाम फैम कम होता गया वैसे वैसे इन्होंने कंटेंट बदलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके फैंस इनसे हेट करना शुरू कर दिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, इनके पास कई करोड़ों की कार्स एंड बाइक का कलेक्शन भी हो चुका था। उसमें से अब उन्होंने बहुत सारी कार्स एंड बाइक सोल्ड भी कर दी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अब इनके व्यूज भी काफ़ी बुरी तरीके से डाउन हो गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके व्यूज पहले मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर लेते थे, लेकिन अब इनके व्यूज कुछ ही हजार और लाख में आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मुंबई का निखिल ने ना जाने कई करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। नंबर 6 पर आते हैं A2 मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा। एक टाइम पर ये यूट्यूब पर शॉर्ट के किंग कहलाते थे। इनके पास कई चैनल्स है जिस पर मिलियंस और करोड़ों में व्यूज क्रॉस हो जाते थे और इनके सब्सक्राइबर एकदम रॉकेट की तरह बढ़ते थे। इनके पास करीब 11 से 12 चैनल्स है जिस पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अरविंद अरोड़ा ने भी कई कंट्रोवर्सी कर चुके हैं, जिसके चलते इनसे भी अब काफ़ी लोग हेट करने लगे हैं। साथ ही साथ पहले शॉर्ट वीडियोस बनाते थे, धीरे धीरे इन्होंने अपना करियर पॉलिटिक्स में तब्दील कर दिया
इनके वीडियोस पर करीब 100 से 50 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आराम से क्रॉस कर लेते थे, लेकिन समय के साथ इनका भी बुरी तरीके से डाउनफॉल शुरू हो गया। एक बार ये बड़ी बेइज्जती से शार्क टाइम में गए थे और उससे बड़ी बेइज्जती से ये बाहर आए थे। आप सभी को इनके बारे में पता ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अब इनका भी करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नंबर 5 पर आते हैं फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट को आप लोग जरूर जानते ही होंगे। आज ये इंडिया के टॉप फेमस एंड बिजनेसमैन यूट्यूबर्स में से भी एक है। इनके चैनल पर आज करीब 9.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। फ्लाइंग बीस्ट एक टाइम पर ना जाने कई लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया करते थे और इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही थी, बट बदकिस्मती से इनका फैन बेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। फ्लाइंग बीस्ट ने अपने करियर में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से इन्हें काफी लोग हेट करना शुरू कर दिए। फ्लाइंग बीस्ट ने सबसे पहले देश का धोनी स्टार्ट किया था, वहां से इन्हें काफी हेट मिला। अभी कुछ मंथ तो पहले अपनी वाइफ को लेकर ये डिवोर्स के चर्चा में चल रहे थे, फिर उसके बाद क्या पता क्या हुआ, उसके बाद वापस इनका पैचअप हो गया। सब लोगों को लगा कि ये स्क्रिप्टेड था। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद से पब्लिक ने इन्हें काफी हेट देना शुरू कर दिया और इसके अलावा भी इनकी 2 से 3 बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जिसके चलते अब इन्हें पब्लिक देखना भी पसंद नहीं करती है। इनके वीडियोस पहले अपलोड होते ही मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर लेते थे। अब आप स्क्रीन पर इनके व्यूज की हालत देख सकते हैं कितने ज्यादा डाउन हो गए हैं। नंबर 4 पर आते हैं छोटू दादा, जिसे आप हमेशा छोटू दादा के नाम से जानते हैं। असल में उनका रियल नेम शेख शफीक है। छोटू दादा को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। छोटू दादा ने ऐसी वीडियो दी है जिस पर बिलियंस में व्यूज का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से छोटू दादा पिछले 2 साल से यूट्यूब से गायब हो चुके हैं, क्योंकि छोटू दादा जो बड़े बड़े चैनल्स पर काम किया करते थे अब वहां से वो गायब हो चुके हैं। वहां पर उन्होंने आना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। ऐसे तो वो 1 से 2 चैनल पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वहां भी उनके व्यूज इतने नहीं आ रहे हैं। छोटू दादा ने हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ गलतियां की होंगी या कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया जिसकी वजह से उनका काफी डाउनफॉल शुरू हो गया है और अब बच्चे इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और हो सकता है आज AI का कंटेंट चल रहा है। पहले छोटू दादा काफी लोग पसंद करते थे, लेकिन अब इनके वीडियोस लोगों की फीड में भी नहीं आते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप लोग छोटू दादा की वीडियोस देखते हैं या नहीं। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देखकर कई स्टूडेंट ने अपना करियर बना लिया है और कई हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इनके वीडियो सेमिनार मीटअप अटेंड करते थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच और एक अच्छे टीचर माने जाते थे, लेकिन इनका ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चला। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की असलियत सामने आना शुरू हो गई। संदीप माहेश्वरी ने इन्हें काफी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था और इनकी वाइफ के साथ भी इनकी काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। जैसे जैसे अदर्स यूट्यूबर्स को इनके बारे में पता चलने लगा, उन्होंने इन्हें काफी बुरी तरीके से रोस्टो करना शुरू कर दिया और इनके बड़े बड़े स्कैम सामने आना शुरू हो गए। इसी के चलते इंडिया की जनता ने इन्हें बुरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके व्यूज काफी बुरी तरीके से डाउन चल रहे हैं और इनकी कंपनी को भी कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और अभी भी इनकी कंपनी शायद लॉस में ही चल रही है। नंबर 2 पर आते हैं अमित भटाना। अमित भटाना एक टाइम पर इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर्स में से एक थे। इनके वीडियोस कई लाखों लोग देखना पसंद करते थे और कई हजारों लोग इनके वीडियोस का आने का इंतजार किया करते थे और इनके वीडियोस आते ही इंडिया के ट्रेंडिंग पेज पर फर्स्ट नंबर पर रैंक किया करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि फैन फॉलोइंग कैसी थी। आज इनके चैनल पर करीब 24 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमित भटाना की भी अब ओल्ड ऑडियंस खत्म हो चुकी है। अब इनके वीडियोस पर सिर्फ 1 से 2 मिलियन ही व्यूज आते हैं। अमित भटाना ने कई महीनों से अपने चैनल पर वीडियोस डालना बंद कर दिए है और अमित भटाना के साथ भी कई बार कंट्रोवर्सी चल चुकी है, जैसे अपने फ्रेंड के साथ और कई लड़कियों के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके चलते अब इन्हें पब्लिक देखना भी पसंद नहीं करती है। लेकिन अमित भटाना ने अपना पूरा फोकस अब इंस्टाग्राम पर कन्वर्ट कर दिया है। आपको इनकी वीडियोस कैसी लगती थी कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या आप भी अमित भटाना के फ़ैन हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अब इनका बुरी तरीके से डाउनफॉल शुरू हो गया है। नंबर 1 पर आते हैं आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी भी एक टाइम पर इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की लिस्ट में शुमार हुआ करते थे, बट अब कई यूट्यूबर्स इनसे भी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। आशीष चंचलानी के सब्सक्राइबर करीब 32 मिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन 2 साल से इन्होंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं की है। लेकिन
अभी कुछ समय पहले इन्होंने अपने एक सीरीज लॉन्च की थी जिसका नाम था एकाकी सीरीज, जैसा कि आप सभी को पता होगा। लेकिन इस सीरीज के बाद भी इन्हें काफी लोगों ने हेट किया और कुछ लोगों को ये सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपको आशीष चंचलानी की सीरीज कैसी लगी थी कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब आशीष चंचलानी की वीडियोस ना आने की वजह से इनके फैंस निराश हो चुके हैं और कई लोग अब इनके वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि अब ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया से गायब हो चुके हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आशीष चंचलानी का एक टाइम पर काफी बुरी तरीके से डाउनफॉल शुरू हो सकता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आप इनमें से किसके फैन हैं और आपका फेवरेट यूट्यूबर या व्लॉगर कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। जब तक कि दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।